डॉली शर्मा जी, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? आम आदमी कतारों में लग जाए, वो पैनिक करे, वो परेशान रहे, नेता विपक्ष ऐसे भाषण दे कि देश में बिल्कुल आपात स्थिति है। आपात स्थिति पूरी दुनिया में अगर रहेगी, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या विकल्प है हमारे पास, आप बताइए डॉली शर्मा जी। विपक्षी दलों की क्या ये आदत पड़ गई है कि हर आपदा में अपने लिए अवसर की तलाश करें? डॉली शर्मा जी। चित्रा जी, फिर विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है कि वो सरकार की ढोलक और मंजीरा पकड़े और बजाता रहे बजाता रहे बजाता रहे? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जनता की आवाज मानी जाती है। आज अगर जनता लाइनों में लग रही है, बेहोश हो रही है, फिर इनके तो कोई नेता एक आ जाएंगे और कह देंगे देशभक्त है, कतार में लगी है भारी भीड़। ये कब कहा था? नोटबंदी की लाइनों पर। फिर ऑक्सीजन की लाइनें लगी, अब एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइनें लग रही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे जब लाइनें लग रही हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो विपक्ष क्या करेगा? सवाल नहीं पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि आखिर ऐसा हिंदुस्तान की आम जनता को देखना क्यों पड़ रहा है जब आप विश्वगुरु बन रहे हैं, जब हमारे देश में हर चीज इतनी, कहते हैं कि ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास देश आज ना जाने कितनी प्रगति कर रहा है। अरे प्रगति कर रहा है तो एलपीजी की कतारों में लग गए, कमर्शियल गैस पे 150 रुपए बढ़ा दिए आपने, उसके बाद घरेलू गैस पे आपने अलग 60 रुपए बढ़ा दिए। तो आप लगातार पैसे भी बढ़ा रहे हैं, जनता को कतारों में भी लगा रहे हैं और विपक्ष सवाल भी ना करे। ऐसे तो नहीं होता है। ये तो चित्रा जी कहाँ मुझे बताइए फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम जनता की आवाज, मैं बता रही हूँ डॉली शर्मा जी क्या करना चाहिए। असुविधा हो रही है, मैं बता रही हूँ डॉली शर्मा जी क्या करना चाहिए। आपने पूछ लिया है तो आप सब, हाँ मैं बता रही हूँ क्या करना चाहिए। जब गंभीर डिबेट हो तो उसमें राग नहीं छेड़ना चाहिए, सुर में गाना गाने से बचना चाहिए। जब गंभीरता हो डिबेट की तो लोगों की आपदा में, मेरा ये सवाल है, अगर विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस तरह के माहौल क्रिएट किए जाएंगे तो यकीनन लोगों को लगेगा कि भाई और पैनिक की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह का हाल होगा तो भारत क्या छूता रहेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थैंक यू आपकी सलाह की, लेकिन मैं एक चीज मैं वही कह रही हूं, मैंने वही राग गाया जब कतारों में नोटबंदी की लाइनों में देशभक्त लगे, देश के लोग लगे, मारे गए, लाइनों में मर गए, लगे धूप में बेहोश हो रहे हैं लोग, और ये तो एक गाना गाकर और उनकी किसी के घर का लाल चला गया कतारों में लग के। इनके लिए तो एक राग में खत्म हो गया, देशभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़। हम तो वही जो असुविधा देश की जनता झेल रही है उसी पर बात कर रहे हैं, उसी को उठा रहे हैं कि जनता ऐसा आखिर क्यों झेल रही है कि एलपीजी की कतारों में लगना पड़ रहा है। कहां कोई हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं और हमारे प्रधानमंत्री को कोई अमेरिका में बैठा व्यक्ति कह देता है मोदी वो करेगा। अरे हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई इस तरीके के शब्द बोले कि मोदी मुझे खुश करना चाहता है और जो मैं कहूंगा वो मोदी करेगा, और हिंदुस्तान ने तो ना जाने क्या कर दिया है, बड़ा अच्छा एक्टर है, हम जो कह रहे हैं वो कर रहा है, हम जहां से कह रहे हैं वहां से तेल खरीद रहा है। हरदीप सिंह पुरी बहुत भाषण दे रहे हैं एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद भी, लेकिन एक बयान हरदीप सिंह पुरी दे दे कि क्या हिम्मत है यूएस की, क्या हिम्मत है इनके ऑफिसर्स की कि वो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल कुछ भी बोल रहे हैं। करे खंडन अमेरिका के। अरे विपक्ष को तो आप रोज झेलते हैं, जरा अमेरिका को झेल लीजिए। विपक्ष का काम है सवाल करना, हम वही कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो आप पर लगातार हमारे देश की इज्जत के साथ खेले जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को ना मैं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। आरपी सिंह जी, पैनिक तो है, सड़कों पर लंबी कतारें हैं, मुनाफाखोरी हो रही है। आरपी सिंह जी ये तो दिख रहा है ना, इसके लिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। आरपी सिंह जी, सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, आप इसके बारे में दर्शकों को बताइए। मैं आपको एक वीडियो छोटा सा दिखाना चाहता हूँ जब इनकी सरकार थी और किस प्रकार से ये क्या भाषा बोलते थे। जरा आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार की भाषा बोलते थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? ये रेणुका चौधरी जी जवाब देंगे जब 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए का हो गया, बोले कि अरे कोई गैस सिलेंडर गरीबों के लिए थोड़ा है, वो तो अमीरों की के लिए है। और आज क्योंकि गैस सिलेंडर हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अच्छा। और जरा कृपा कर याद रखिएगा एलपीजी के प्राइसेस तब क्या थे और अब क्या है। जनता ने 3 बार से उनको बाहर रखा है, इसीलिए जनता आपको बार बार मौका दे रही है। बार बार मौका इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप उनको पुराने बयान निकाल लीजिए और उनको आप गिनाते रहिए। आप ये बताइए, मौजूदा अगर युद्धकाल संकटकाल का हाल है उसके लिए सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोग परेशान ना हो? जो मूल बात है वो है कि कोई कमी नहीं है। मतलब हरदीप पुरी जी ने सदन
में कहा, सदन के पटल पर कहा, और उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती, क्योंकि हरदीप पुरी जी मंत्री होने के नाते से पार्लियामेंट में झूठ नहीं बोल सकते और ना झूठ बोलेंगे। इसलिए जो बात बोलेंगे वही बोलेंगे जो सच होगा, और इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो सीधे आपके पास आते हुए डॉली शर्मा जी, लेकिन फिर उसी सवाल पर कि हरदीप सिंह पुरी की ओर से सफाई दे दी गई। उन्होंने कहा भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार ऐसा क्या करे कि विपक्षी दल संतुष्ट हो जाए? जी, बार बार आप कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये तस्वीर कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे राज्य गिनवाए जहां विपक्ष की सरकारें हैं। ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या अफवाह फैला रही है? पुणे की तस्वीरें हैं इसमें। ये श्रावस्ती की तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। मेरे पास पुणे की तस्वीरें हैं जहां पुणे, चंडीगढ़, जीरकपुर, देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। ये क्या लाइनें विपक्ष ने लगवा दी? चित्रा जी, वो टीवी पे दिखा भी आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार है, मुझे बताइए कि एक भी व्यक्ति जो लाइन में लगा है, परेशान है, गिर रहा है, क्या ये तस्वीरें विपक्ष ने खिंचवा दी हैं ले जाके? ये हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से तस्वीरें आ रही हैं जो गैस की किल्लत से परेशान है। उन्हीं जगह, उन्हीं दुकानों पर, उन्हीं स्टेशन पर जहां कल तक मिल रही थी, आज नहीं मिल रही हैं, और ये तस्वीरें आ रही हैं। ये कौन सा पैनिक ये विपक्ष करवा रहा है? ये उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, लखनऊ में, नोएडा में, श्रावस्ती में, पुणे से जो तस्वीरें हमारे पास हैं, ये विपक्ष फैलवा रहा है। मतलब ये कहां की बात हो गई? इन तस्वीरों को ये कौन सी बात हो गई? हम सवाल तो करेंगे, हम लगातार सरकार से पूछेंगे कि आपने क्या इंतजाम करे, आपने ऐसे कौन से इंतजाम करे कि लाइनों में लोगों को ना मरना पड़े, फिर ऑक्सीजन की लाइन की तरह, फिर नोटबंदी की लाइनों की तरह लोगों की जान बचाई जा सके। और अगर इनको लग रहा है कि कोई अफवाह फैला रहा है तो कार्रवाई करेंगे उन पे। सरकार में ये है, शासन, प्रशासन, पूरे देश का अमली जामा सब इनके हाथ में। सबसे बड़ी कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठे हैं। आए प्रधानमंत्री बाहर और कहें कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, जैसे आ गए थे कि 50 दिन में अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे चौराहे पे बिठा देना, मैं माफी मांग लूंगा। आ जाए, हर बार गलत बात, विपक्ष को। अरे विपक्ष को घेरने से काम नहीं होगा, एलपीजी की पूर्ति करने से काम होगा। तो लेने के देने पड़ गए। लोगों को यह बताने से काम होगा कि हाँ है। लोगों को कतारों में अगर नहीं लगना पड़ेगा तो उन्हें खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ एलपीजी की किल्लत नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री डॉली शर्मा जी, कि विदेशी एजेंडे पर राहुल गांधी काम करते हैं तो अपने आप लगेगा। वो सिर्फ ढोंग रचने का काम करते हैं, ये बोल रहे हैं पीयूष गोयल। राहुल गांधी एक देशभक्त हैं। अग्निवीर पर सवाल राहुल गांधी करते हैं, नीट पेपर लीक पर सवाल राहुल गांधी करते हैं, देश के किसानों के लिए खड़े राहुल गांधी रहते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के आम नागरिक के लिए राहुल गांधी चलते हैं। और अगर आम नागरिक की बात उठाना, देश के खिलाफ चलना है, तो फिर मुझे लगता है देश का हर हिंदुस्तानी फिर खिलाफ ही है देश के, क्योंकि हर आम नागरिक देश की बात कर रहा है। हर आम नागरिक आज पूछ रहा है कि एलपीजी संकट से कैसे जूझा जाए। भाई, अगर रोजगार की बात करना, देश के खिलाफ की बात करना है, तो मुझे लगता है हर भारतीय की ये इच्छा होगी कि वो रोजगार पर सवाल करे सरकार से। और मुझे लगता है किसी भी ईमानदार पत्रकार की भी ये इच्छा होगी कि वो हर उस मुद्दे पर सवाल करे, जैसे आप कर रही हैं। आप एलपीजी से पूछ रही हैं ना, आरपी सिंह जी से एलपीजी पर, कि आरपी सिंह जी ये बताइए कि एलपीजी की कतारें आखिर लग क्यों रही हैं। ये एक सवाल है और ये सबके दिल में है। ये डर खत्म कर दें, ये लाइनें और कतारें खत्म हो जाएंगी तो वाकई में लोगों को पता लगेगा कि हाँ कोई किल्लत है ही नहीं। अगर लाइनों में लगेंगे, बेहोश होंगे, मरेंगे, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगेगी तो सबको डर लगेगा ना। बात तो सही है। मनोज काका जी, उसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, जब हरदीप सिंह पुरी संसद के अंदर खड़े होकर बता रहे हैं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लंबे समय तक हालात से निपटने को हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये बातें विपक्षी दलों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? मनोज काका जी, वो कह रहे हैं सीएनजी की 100% सप्लाई है। चित्रा जी, आपका जो सवाल है कि विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ रही है, आपका ही कैमरा, आपका ही संस्थान गोरखपुर में कल था, लखनऊ में था, तमाम जगहों पे आपके ही संस्थान और आपके चैनल ने स्वयं दिखाया है जन सरोकारी पत्रकारिता करके कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग लाइनों में लगे हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है, 24 करोड़ जनमानस, वो कोई पागल तो हो नहीं गया, वो विवेकशील है और ना ही वो नरेंद्र की तरह कहीं सरेंडर कर दिया है।
उत्तर प्रदेश का जनता अगर उसको अगर गैस सिलेंडर अगर मिलता रहता और अगर उसकी बुकिंग होती रहती तो वो लाइनों में क्यों लग जाता, इससे पहले लाइन में क्यों नहीं लगा। तो किसी के दुश्वारी को, किसी के तकलीफ को भी नकार देना, इतनी मतलब उदासीनता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही हो सकती है। और जो हम लोग जो बात कह रहे हैं कि अगर लोगों को सिलेंडर मिलता तो उसी लखनऊ से लेकर बेंगलोर से कल खबरें आई, बहुत जगह होटलों में फूड कोर्ट बंद हो गए हैं। बताइए बंद हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। जो लोग सरकारी कीर्तन गाते हैं उनकी मजबूरी है, दास्ता करना उनकी मजबूरी है। और हम भी चाह रहे हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की तरह हम भी चाह रहे हैं कि हमारा भी प्रधानमंत्री तन के खड़ा रहे। हमारा प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री का विदेश सचिव क्यों नहीं बयान दिया, जब कैरोलिन लेविट ने क्या बयान दिया है कल आपने भी सुना होगा, मैं जानता हूं आप एक शुद्ध पत्रकार हैं, क्यों आपने नहीं सुना, कहा कि इंडिया लाइक ए गुड एक्टर, हम एक्टर हो गए हैं, हम उसके रंगकर्मी हैं, भारत रंगकर्मी है अमेरिका का, कि वो जो कहेगा वो करेंगे। कहां प्रधानमंत्री की जुबान दबी है, एप्स्टीन फाइल में कहा हरदीप पुरी की दबी हुई है। जब आप जानते हैं कि हमारे 80 से 90% आयल और हमारे जो गैस का जो आयात है, आज सारी फर्टिलाइजर की कंपनियों का वो रुक गया है। अभी तो 6 महीने 2-3 महीने बाद जब खरीफ की फसल शुरू होगी किसानों को खाद नहीं मिलेगी। जब आप जानते हैं कि हमारे सारे गैस के, एलएनजी के और एलपीजी के सारे आयात हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हैं, तो हमारी मित्रता तो ईरान से भी थी, इजराइल से भी थी, हमारी विदेश नीति तो गुट निरपेक्षता की है। प्रधानमंत्री जो राष्ट्र युद्ध में झोंका हुआ हो, जो राष्ट्र हमारे किसी मित्र राष्ट्र से अपनी दुश्मनी चला रहा, वहां हम न जाते तो क्या हो जाता। ये प्रधानमंत्री नहीं जवाब देंगे तो कौन जवाब देगा। प्रधानमंत्री की जवाबदेही है, कोई अपने घर के प्रधानमंत्री मनोज काका जी, प्रधानमंत्री जब बोलने आते हैं विपक्षी दल उनको बोलने तो देते नहीं है। न जाने 4 बड़े बड़े मुद्दों पर, मेरी बात सुनिए मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए, एक मुद्दे की बात नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पर हमने देखा प्रधानमंत्री बोले उनको लेकर हंगामा होता है। और मनोज काका जी उसके बाद जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं उस मुद्दे पर बोलते समय आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। मनोज काका जी, मणिपुर से लेकर कोई मुद्दा उठा लीजिए, सब गंभीरता और संवेदनशीलता कहां दिखाई देती है मनोज काका जी। मणिपुर आज भी जल रहा है, वही प्रधानमंत्री। मनोज काका जी, प्रधानमंत्री जब बोलने आ रहे थे आप लोग क्यों चले गए सदन छोड़कर? मणिपुर जल रहा है तो सुनने देना जवाब मांग के, जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं आप लोग बोलने तो देते नहीं है। हरदीप सिंह पुरी बोल रहे थे, आप लोग बोलने तो देते नहीं है, सुनने का धैर्य भी तो दिखाइए मनोज काका जी। सरकार से जवाब मांगना, उछालना, कीचड़ उछालना कीचड़, अरे वो जवाब देने के लिए खड़े हो, जवाब तो सुनिए। मेरा सवाल यह है, मैंने हाल के दिनों में जनता का सवाल लेकर ही पीएम से पूछा जाता है, और पीएम जब जनता के सवालों पर जवाब देने खड़े होते हैं आप लोग बोलने नहीं देते, और अगर वो फ्लो में बोलते हैं तो फिर आप लोग वॉकआउट कर लेते हैं। क्यों वॉकआउट करते हैं? सुनिए फिर आप लोग को कौन नहीं बोलने देता। अरे क्या बात कर रहे हैं, विपक्ष की माइक बंद, सारे वॉकआउट कर देते हैं, सारे के सारे वॉकआउट कर देते हैं मनोज काका जी, सारे वॉकआउट कर देते हैं। गंभीरता सबको दिखानी होगी मनोज काका जी, देश सबका है। और एलपीजी का गैस अगर कम होगा ना तो बीजेपी वालों के घर में, आपके भी घर में और मेरे भी घर में कम होगा। ऐसा नहीं है कि सबके उनके घर में होगा और यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। देश के सबसे गैर जिम्मेदाराना अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरा देश जल रहा है और केरल में प्रचार कर रहे हैं। आपने सवाल किया प्रधानमंत्री से? और क्यों नहीं सवाल, ये जो शो किसके रखा गया है, क्यों नहीं सवाल किया जाएगा प्रधानमंत्री से? बिल्कुल किया जाएगा, और वो सवालों का जवाब भी देते हैं। ऐसा नहीं है मनोज काका जी, ये सब अनर्गल आरोप लगाना छोड़ दीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। मनोज काका जी, ये ना आप अभी प्रधानमंत्री जी प्रश्न उठा रहे थे, याद करिए मुलायम सिंह यादव जी ने पाकिस्तान के लिए 2000 करोड़ रुपए मांगे थे जब पोखरण के बाद, और कहा था बेचारा गरीब देश है, उसको पोखरण के बाद 2000 करोड़ रुपए भारत को देना चाहिए। तो किस तरह की बात कर रहे हो आप? जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो पाकिस्तान 6 किलोमीटर पीछे था। आपको कोई जानकारी रहती है आरपी सिंह की? व्हाट्सएप 2000 करोड़ रुपए की 2000 करोड़ रुपए की मांग रखी थी नेताजी ने। पाकिस्तान और चाइना को गरीब देश है, सदैव नेताजी ने लिया, इसलिए पाकिस्तान को आपके पास नेताजी ने कहा था। और ये मैं ट्रिब्यून अखबार के कटिंग से बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से मन कर नहीं बोल रहा, कोई गूगल से नहीं बोल रहा, कोई नेताजी ने जिस देश के खबर पढ़ रहा हूँ मैं, देश के शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए जितना किया है, ये जो कभी नहीं। नेताजी ने 2000 सरेंडर कर दी थी बेचारा नरेंद्र सरेंडर है, नरेंद्र अमेरिका के सामने सरेंडर। पाकिस्तान को 2000 करोड़ रुपए भारत को देने चाहिए क्योंकि भारत ने पोखरण किया था। नरेंद्र अमेरिका के सामने सरेंडर है, कुछ नहीं कर पाएगा। नरेंद्र से कहिए कि 150 करोड़ लोगों के हितों के साथ समझौता ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए।
एप्स्टीन फाइल में आप फंसे वो- होंगे, बीजेपी वही फंसी होगी, नरेंद्र है हरदीप जिन्होंने पुरी रूस से फंसे तेल होंगे, खरीदना बंद नहीं लेकिन किया, जिन्होंने पूरे देश अमेरिका के- को पूरे देश कह के दिया लोगों भैया को कि हम फंसाइए। अपनी मर्जी से ट्रेड डील करेंगे। आरपी सिंह जी, पूरे देश के लोगों को गिरवी मत रखिए। आपके पास कोई प्रूफ है? आप हरदीप पुरी जी का नाम बार लेते हैं, कोई एविडेंस है? कोई बिना बात के आप झूठ परोसते हैं रोज आकर टेलीविजन। मेरा चैलेंज लीजिए, हरदीप पुरी जी के खिलाफ कोई अगर एक भी आपके पास उसके कोई खिलाफ भी तो सबूत एक हो शब्द बोल दो। जिसमें दिक्कत होती हो तो मुझे बताइएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ कैरोलिन लेविट के खिलाफ एक शब्द बोल दो, आप एक शब्द बोल दो। मैं हरदीप एक पुरी शब्द जी बोल के दो, बिहार तो में नहीं कह रहा, हरदीप पुरी जी को मैं निजी तौर पे जानता डोनाल्ड हूँ। ट्रंप हरदीप के पुरी जी को खिलाफ लेकर बोलो। आपके पास कोई एक सबूत हो देखो, आप पेश करिएगा, मैं उस दिन अपना 50 साल का राजनीतिक जीवन त्याग दूंगा। आपको भी डर आप लग बोलिए रहा ना, है। आप बताइए नेताजी ने कहा था नहीं कहा था कि 2000 करोड़ में देना चाहिए? एकदम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इतनी दूर नहीं सफेद जाते हैं, झूठ बोल रहे हो, इतनी आप दूर किसी नहीं जाते हैं, वापस लौट आते हैं, वापस लौट आते हैं, वापस लौट आते हैं। सर अब आप नेताजी पर सवाल पूछने जाएंगे, एक सेकंड, नेताजी पर सवाल पूछने जाएंगे आरपी सिंह जी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने पद्म पुरस्कार क्यों दिया उनको? आरपी सिंह जी, फिर तो आप ही पर पलटकर सवाल हो जाएगा ना, नेताजी पर जाएंगे तो फिर पद्म पुरस्कार भी तो आप ही लोगों ने दिया। मौजूदा टॉपिक पर आ जाते हैं, मौजूदा टॉपिक पर आ जाते हैं। वो सबकी प्रधानमंत्री सरकार है। तब जवाब दिए जब वहां नग्न माताओं बहनों को घुमाया गया, उस प्रधानमंत्री का आप बचाव कर रही है। हमारे सुझाव वही हैं जो प्रधानमंत्री के सुझाव थे, जो प्रधानमंत्री जब कहते नहीं थे, प्रधानमंत्री को अब आ करके बड़े बड़े सेमिनार लगा करके अपने दरबारियों को लगा के कहलवाना चाहिए कि हर गांव में, गली में, मोहल्लों में नाले से गैस लोग निकाल लेंगे। प्रधानमंत्री को तो इस तरह के विधाओं का पूरा ज्ञान है। नाले से गैस निकलती थी, उनका कोई जानने वाला उस पर चाय बना लेता था, तो हो सके भारत के नालों से अब गैस निकल जाए। इससे रचनात्मक सुझाव और क्या हो सकता है? वोरा जी को प्रधानमंत्री के पूर्व के जो बयान है उसको पढ़ने चाहिए और देखना चाहिए। यही हम लोग इससे रचनात्मक सुझाव क्या देंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम सब ने कहा, हम लोगों ने तो यहां तक अपील कर दी कि गांव में जो लोग पहले कंडे और लकड़ियों का प्रबंध करते थे ऐसा प्रबंध कर लें। हम लोग तो इस तरह का कर रहे हैं कि हम लोग जैसे राजनीतिक लोग हैं, 3 गाड़ियों 4 गाड़ियों से सबको कह रहे हैं कि एक गाड़ियों से चले, लेकिन सारा कालाबाजारी करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, गैस एजेंसी करने वाला सब बीजेपी के लोग हैं, सब उसमें शामिल हैं। जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो ये नीलाम करने वाले लोग हैं। इनसे सवाल है कि जब पूरा देश दिक्कतों में जूझ रहा है और जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष लगातार अपने देश को बदनाम कर रहा है, उससे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत खास उनका उद्योगपति उसके साथ रिफाइनरी सेटअप करने जा रहा है 300 मिलियन का, किससे सवाल पूछे हमने? ये सवाल पूछा जाएगा ना, किससे सवाल पूछा जाए? जब देश के लोग सड़कों पर होंगे तो सवाल किससे हम लोग पूछेंगे? देश के लोगों को अपमान हुआ प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। मैं कह तो रहा हूं कि भाई कैरोलिन लेविट ने क्या बयान दिया है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान देते हैं, इस पर किससे सवाल पूछा जाए? हमारा देश एक्टर है, एक्टर लग रहा है कि वो जैसे कहेगा उसके इशारों पर हम नाच रहे हैं। हमारे 150 करोड़ लोगों की कुछ अस्मिता नहीं है, हमारी संप्रभुता क्यों गिरवी रखी गई है? ये सवाल है। ये देश सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं थोड़ा है, क्लोजिंग कमेंट हमारा सत्ता है, आपका है, ये सवाल है। दीपक बोहरा जी कुछ ऐड करना चाहते हैं 2 लाइन में? दीपक बोहरा जी। मैम फाइनली आई जस्ट वांट टू से, अगर किसी ने कुछ कह दिया, मैं कौन होता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैम वो मुझे रिपोर्ट नहीं करती जिस महिला ने या पुरुष ने ये कहा है। अरे रिपोर्ट इसी दुनिया ये ग्लोबली सर प्लीज, मैंने आपको होता है, सर फॉरेन सर्विस में हमारी ट्रेनिंग नहीं होती है। बस हवा निकल गई।